वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हमारा अपना चैप्टर 8 चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और जिसमें कि हमने एक्सरसाइज अपनी 8.1 कंप्लीट कर ली है। 8.2 के आपको पार्ट ए मिल गया होगा, पार्ट बी मिल गया होगा और पार्ट सी मिल गया होगा। 3 पार्ट्स आपको चार पार्ट्स में मैंने ये क्लास डिवाइड की है, जिसमें कि मैंने 3 पार्ट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर फिनिश होने के साथ जो इसकी मिसेलियस है, सारे कॉन्सेप्ट दोनों एक्सरसाइज के कंबाइन लगे हुए हैं। बस आपको क्वेश्चन को रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि एनथ टर्म पूछी है या सम पूछा है, एरिथमेटिक मीन पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, एक्स वाई जेड क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगेगा, वो सब आपको पहचानना है। देन कोई भी वर्किंग एक्स्ट्रा नहीं है, जो मैंने 8.1 और 8.2 में आपको सॉल्व कराया डिक्टो वही वर्किंग आपकी उसमें होगी। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है मिसलेनियस में, देन आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, सॉल्यूशन उसका आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 से, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें 32। हम आज की क्लास में ही उसको फिनिश करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या कह रहा है 24 क्वेश्चन? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। अब अगर मैं आपसे जीपी की बात करूं तो जीपी हमें पता है ना हमारी क्या सीरीज चलती है। देखो, जीपी के जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है? ए आर एन माइनस वन। यानी कि जो भी आपसे टर्म nth टर्म पूछी होगी, है ना, एक्स वाई जेड 2 पूछा हो, 20th पूछी हो, 38 पूछी हो, ए क्या होता है इसमें फर्स्ट टर्म होती है, आर क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, और एन माइनस वन यानी कि जो एन पूछा है उसमें से वन कम कर देंगे, वो क्या हो जाएगी आपकी कॉमन रेशियो की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें इसमें थी। ठीक है, nth टर्म का ये फॉर्मूला था। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज बना के दिखाऊं तो सीरीज कैसे बनेगी जीपी की? जीपी इज इक्वल टू ए आर। ठीक है, ये क्या होगी आपकी ए वन। ठीक है, अगर मैं ए वन का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो ए आर वन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर जीरो। जिस किसी की पावर जीरो होती है तो वो आ जाता है वन, तो सिर्फ ए रह गया। ये आपका ए वन होगा, इससे अगला ए टू होगा, फिर ए थ्री होगा, अप टू एन टर्म का पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं पहले पहले मैंने इतने क्वेश्चन को आपको बताया, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। ठीक है, ए आर टू ए आर थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू nth टर्म होगी ए आर एन माइनस वन। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था। इसमें चाहे तो आप पहले ये लेट कर लेना, लेट ए बी द कॉमन रेशियो, वो ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन, आर बी द कॉमन रेशियो। ठीक है, आप चाहे ये ले लेना, ये पहले आप लेट करोगे। ठीक है, पूरा फॉर्मेट क्वेश्चन का ये बैठेगा। पहले आप लेट करोगे कि ए आपकी क्या है फर्स्ट टर्म है और आर क्या है आपका कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो ये तो देखो मैंने अपनी फर्स्ट nth टर्म निकाली, है ना। क्या है ये? मेरी nth टर्म है, फर्स्ट nth टर्म है, जिसमें कि मैं अगर आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म क्या है तो मेरी ए ही होगी, है ना। ठीक है, अगर ये मैंने एपी अगर मैंने ये ले ली है तो आप इसमें जो कैपिटल ए ले लो, इसमें आप कैपिटल ए लेट कर लो और कैपिटल आर लेट कर लो। ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल आर आपको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट हो जाएंगे या सीरीज में आ गए, है ना। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म अपनी कैपिटल ए मान ली, क्या है वो ए ही है। अगर मैं कॉमन रेशियो की बात करूं सिर्फ इस सीरीज की तो क्या होगा? ए आर डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, क्या आ गया आपका? आर आ गया। ठीक है, सम पूछा है फर्स्ट nth टर्म का तो वो भी आप निकाल सकते हो, है ना। सम पूछा है फर्स्ट nth टर्म का, तो देखो आर है, पॉजिटिव टर्म है तो ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा तो फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मैं इससे फॉर्मूला बनाऊं पहले अपना, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? एस एन इज इक्वल टू कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन, क्योंकि इसमें मैंने कैपिटल माना है। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला देन ये वैल्यू रखी है, इस टाइम ये वैल्यू वाला है। ठीक है, इस टाइम क्या है? ये वैल्यू वाला है। अब इस अब उसने कहा है टू द सम ऑफ टर्म्स ऑफ फ्रॉम एन प्लस वन एथ टू टू एथ टर्म टू एन एथ टर्म। अगर मैं इसके आगे की सीरीज शुरू करूं तो देखो ये तो है ए एन का। ठीक है, अगर मैं कहूं ए एन, ये किसका है? ए एन का है।
ठीक है। अगर मैं ए एन प्लस वन का कहूं जो कि हमें चाहिए एन, तो ये होगा ए आर की पावर एन। कैसे होगा? जब इसको आप फॉर्मूले में रखोगे ए आर एन प्लस वन और पावर वन माइनस हो जाती है तो वन से वन कैंसिल, तो ए एन प्लस वन का क्या आ गया? ए आर की पावर एन। ठीक है। इससे अगला जो अगला वो आएगा, अगला एलिमेंट आएगा वो आएगा ए आर की पावर एन प्लस वन। ठीक है। फिर आएगा आपका ए आर एन प्लस टू। ठीक है, आप करके देख लेना चाहे। ठीक है, इज इक्वल टू टू एन तक पहुंचाना है, ये होगा ए आर टू एन, पावर एक कम हो जाती है तो माइनस वन। ये मेरी क्या आ गई? नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट सीरीज आ गई। क्या आ गई मेरी? ये नेक्स्ट सीक्वेंस आ गया। ये भी क्या है? nth टर्म का कहा है इन्होंने। इसमें कहां से कहां तक कहा है इन्होंने? n प्लस वन एथ से टू nth टर्म, यही तो कहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो जैसे मैंने इसका कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म निकाली, ऐसी मैं इस सीरीज का निकालूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको कैपिटल ए डैश कह दिया इस सीरीज के लिए, आप लेट कर लेना। ठीक है, फॉर दिस सीरीज फर्स्ट टर्म विल बी ए डैश, तो क्या होगा ए डैश हमारा? ए आर की पावर एन, कॉमन रेशियो आर डैश से डिनोट कर दूंगा, ए आर एन प्लस वन अपॉन ए आर एन, यही तो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर एन से आर की पावर एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? सिंपल आर। ठीक है, अगर मैं सम निकालना चाहूं तो एस डैश एन निकाल दो। ठीक है, फॉर्मूला नहीं रखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन वन होगा, ए आर की पावर क्या? एन। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी ये है, ये होगी आपकी ए सॉरी आर की पावर एन, है ना, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, आर माइनस वन, दोनों चीजें आ गई। कहा गया है क्या? रेशियो, द रेशियो ऑफ एन टर्म टू द दिस सीक्वेंस, तो मैं इसके अपॉन में क्या रख दूंगा? नाउ एस एन डिवाइडेड बाय एस डैश एन। ठीक है, तो पहले मैं एस एन का फॉर्मूला रखूंगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब ये भी डिवाइड में है और मैं इसको डिवाइड में रखूंगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके मैं क्या कर दूंगा? इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आर माइनस वन, ए आर एन, आर की पावर एन माइनस वन, यही तो हो गया। किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है ना? अब यहाँ पर अगर किसी को r की पावर n का डाउट हो तो ये फॉर्मूला ही है बच्चों। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला है, मैंने अपनी फर्स्ट टर्म रखी है। r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आर एन माइनस वन से आर एन माइनस वन कैंसिल हो गया, यानी कि जो सम बचा वो क्या बचा? एस डैश एन इज इक्वल टू वन अपॉन आर की पावर n, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। आ गया, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, है ना। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहोगे तो लैंग्वेज आप लिख देना द रेशियो ऑफ, क्या लिखोगे लैंग्वेज? द रेशियो ऑफ दिस, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस टू दिस इज वन अपॉन आर की पावर n। फिलहाल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, किसी का कोई डाउट? आगे चलें। 25 कहा गया है इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, किसमें कहा गया है? जीपी में है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। चलो अब मैं क्यों ना एक शॉर्टकट करते हैं इसमें, मान लो ये जीपे में होगी, है ना। वी क्या गिवन है हमें? वी हैव ए बी सी डी आर एन जीपी, आर इन जीपी। तो जब जीपी, मैंने एक सीक्वेंस बताया था आपको लास्ट क्लासेस में कि जब भी कोई सीरीज जीपी होगी उनका रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। तो इफ देन b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c, यही तो होना चाहिए आपका, यही होना चाहिए ना। ठीक है, रेशियो तो यही होगा। अगर मैं यहाँ से कंडीशन निकालूं तो कंडीशन क्या तीन कंडीशन बनेंगी, बी स्क्वायर, पहले मैं इसकी क्रॉस करूंगा, है ना, पहले मैं इन दोनों को लूंगा क्रॉस में, इज इक्वल टू ए सी। दूसरी क्या आ रही है? फिर मैं इसको और इसको लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी लेकिन, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, अब फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की कर दो तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तीन चीजें आ गई। अब अपनी आप आर एच एस लो, पहले क्या लो? आर एच एस लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखो ये वही आइडेंटिटी है, ए
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई होगी लास्ट क्लासेस में। अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये है, b ये है, 2ab स्क्वायर सी प्लस फिर bc है ना, 2bc हो जाएगा तो 2bc स्क्वायर डी, ठीक है, प्लस फिर क्या 2ca, तो इसमें आएगा 2abcd। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। यानी कि मेरी LHS अगर सॉल्व करके ये आई है तो मेरी RHS भी यही आनी चाहिए। और जब प्रूफ कहा है तो देखो बच्चों आती ही है। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहता हुआ आता हूँ कि जो क्वेश्चन प्रूफ में बोला गया है वो तो प्रूफ होता ही है, वो तो आप वो ही नहीं कर सकते, क्या इग्नोर ही नहीं कर सकते उसको, ठीक है। अगर मेरी RHS ये आई है तो मेरी LHS भी यही आएगी। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी मैं करूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आप सबको करनी आती है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब बी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की बी स्क्वायर से होगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यही हो गई, प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये चीजें आ गई। अब देखो पहले मुझे पहली टर्म मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है मेरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दूसरी टर्म चाहिए मुझे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस थर्ड टर्म चाहिए मुझे सी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये मेरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये तीन टर्म्स तो हमें मिल गई। अब देखो चौथी टर्म हमें चाहिए 2ab स्क्वायर सी, तो इसमें अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं और ए स्क्वायर सी स्क्वायर की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसको कंबाइन करके मेरे को ये टर्म मिल जाएगी। तो जब हमें पता है तो हम कैलकुलेशन करें क्यों, ठीक है, जब हमें पता है कि ये प्रूफ तो होना ही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया इसमें थोड़ी सी वर्किंग होगी, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इसमें और इसमें इस टर्म में वर्किंग होगी, मेरे को ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब मुझे 2bc स्क्वायर डी चाहिए, तो यानी कि मुझे क्या चाहिए, सी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए और बी डी वाली टर्म चाहिए, सी स्क्वायर वाली टर्म चाहिए और बी डी वाली टर्म चाहिए। इससे मिलके मेरे को थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी तो मेरे को ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है, प्लस अब कौन कौन सी टर्म बची, अब देखो मेरे पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, कहीं ना कहीं तिगड़म बिठाऊंगा तो देखो 2abcd आ जाएगा, तो ये मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2abcd, इसको इक्वेशन 2 कह दो। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, हैंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर मैं वर्किंग बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, स्टार्टिंग से कहता हुआ आता हूँ कोई क्वेश्चन प्रूफ होगा तो वो आपका डेफिनेटली इक्वल होंगी ही, LHS भी RHS भी। अच्छा कहा जाए कि एग्जामाइन करो, है ना, एग्जामाइन करो या फिर डिटरमाइन करो, तब हमें डाउट रहता है कि हाँ क्या पता LHS RHS के इक्वल ना आए, अदरवाइज जिसमें शो या प्रूफ कहा है वो तो इक्वल होंगी ही होंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, क्या कह रहा है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। चलो भाई दो नंबर हमें दे रखे हैं, इनके बीच में मेरे को 2 नंबर्स और ऐड करने, यानी कि मेरे पास इस जीपी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। स्टार्टिंग कैसे होती है जीपी की, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है, वेयर लिख देंगे आप, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म एंड आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। वर्किंग क्या करेंगे, अब देखो पहली और फोर्थ टर्म हमें गिवन है ना,
पहली आपको 3 कही है, यानी कि मेरे a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 है, एंड ar की पावर 3 की वैल्यू क्या है 81। ठीक है, बीच की दो ही टर्म्स तो हमें इंसर्ट करनी है, तो फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इससे फाइंड करूं तो a की वैल्यू अगर 3 है तो मैं यहाँ क्या r की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81। आर क्यूब इज इक्वल टू जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ये आएगा आपका 27। आर क्यूब 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ए आ गई, आर आ गई, क्या मैं सेकंड और थर्ड टर्म नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। तो ए आर निकालनी है ना मुझे, 3 इंटू 3 यानी कि यह आ गई आपकी 9, और ए आर स्क्वायर निकालना चाहूं मैं तो मेरी ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर करोगे 9, ये आ जाएगी आपकी 27। हेंस द रिजल्टिंग, लिख देंगे एक लाइन, हेंस द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ जीपी आर क्या है 3, 9, 27, 81 आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो इजी है, कुछ क्वेश्चंस में वर्किंग है, आगे की जो क्वेश्चंस है उनमें भी आपको बहुत सारी वर्किंग देखने को मिलेगी। ठीक है, 27 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखो एक वर्ड दिखा है आपको नया, फाइंड द वैल्यू ऑफ n शो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया है, लेकिन मेरे को एक नई टर्म देखने को मिली है, क्या ज्योमेट्रिक मीन। इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा G.M। ठीक है, इसको याद रखना अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। एक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है, ए एम हो गया अर्थमेटिक मीन, ये होगा आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस मैंने अभी भी नहीं ले रखी है, तो आपको क्या करना होगा, मैं रफ करूंगा तो आपको अपने स्टेप बाय स्टेप्स अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, आपको जीएम याद रखना है, एएम याद रखना है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या कहा गया इसमें, ए और बी जो है वो कोई से भी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन की बात कही गई है ए बी, तो मैं पहले तो लेट ही कर लूंगा, लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, अब कहा गया है इट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ये किसके इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको क्या बताया था, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए एन प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और ये चला जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखो कभी भी जब अंडर रूट दिखता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं। तो मैं इसमें भी करूंगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि देखो अंडर रूट वाली टर्म कहीं ना कहीं हमें परेशान तो करेगी ना, उसको डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम क्या करते हैं हमेशा स्क्वायरिंग करते हैं। क्या हेडिंग डाली मैंने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्या आया ए एन प्लस 1 का प्लस बी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हट गया और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, ठीक है, दोनों साइड खोल दो। ए देखो अब यहाँ पर 2n हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2n प्लस 2 प्लस बी 2n प्लस 2, अब 2ab तो 2 ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 एज इट इज रहा, इज इक्वल टू, अब ए बी को एज इट इज रहने दो। ठीक है, खोलो स्क्वायर, ए टू एन प्लस बी टू एन प्लस 2 ए एन बी एन। ठीक है, अब इस ये मैं अभी ये चलेगी, इसको आप एज इट इज लिखना, इज इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 और b आएगा प्लस ए बी 2n प्लस 1, क्योंकि देखो पावर ऐड होती चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन की वजह से, ये बनेगा आपका 2 ए के साथ पावर ऐड हो जाएगी और b के साथ पावर ऐड हो जाएगी।
अब आप एक चीज देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर इक्वल टू रहने, अगर मैं यहाँ पर ये टर्म उतार दूं 2n+2 प्लस बी 2n+2 प्लस 2a n+1 b की पावर n+1, अगर मैं ये कर दूं, मान लो मैंने ये कर दिया, तो क्या मेरी ये वाली टर्म इससे कैंसिल नहीं हो जाएगी? सेम आ रही है, कैंसिल कर दी मैंने। अब लिखो दोनों साइड, क्या बचा मेरे पास? a 2n+2 प्लस b 2n+2 इज इक्वल टू 2n+1b प्लस ए बी 2n+1। ठीक है, अब a वाले को a के साथ ले जाओ, b वाले को b के साथ भेज दो, तो a 2n+2 माइनस a 2n+1b, ये तो यहाँ पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब a b 2n+1 बचा राइट हैंड में, इसको लेफ्ट साइड पहुंचा दो, b 2n+2। देखो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा इसमें a 2n+1 कॉमन निकल गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, अगर मैं इसको 1+1 करके लिखूं तब भी तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्या बचा आपके पास? यहाँ पर तो a बचा, यहाँ पर माइनस का b बचा, इज इक्वल टू यहाँ पर b 2n+1 निकल जाएगा कॉमन, क्या बचा? a माइनस b, यहाँ पर भी यही बचा। फिर कलर चेंज कर लो, ठीक है, कलर चेंज किया, ये कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, इसको अपॉन में भेज दो, a 2n+1 अपॉन b 2n+1। ठीक है, ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर क्या रह जाएगा राइट हैंड साइड में 1। अब देखो किसी की पावर 0, इसको राइट हैंड साइड में a अपॉन b की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, a अपॉन b लेट कर लूं, यहाँ पर उसकी पावर में 0 कर दूं, जब मैं पावर 0 करूंगा तो मेरे को 1 ही तो मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता a अपॉन b, इसमें होल पावर 2n+1 हो जाएगी, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगी? a अपॉन b की पावर 0, कोफिशिएंट सेम बना लिया ना हमने, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो जब कोफिशिएंट सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी 2n इजिकल टू -1, n इजिकल टू -1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, थोड़ी वर्किंग थी, आई होप आप सबको समझ में आ गई। किसी को नहीं आया तो वीडियो थोड़ी स्लो करके चला लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका -1/2 ही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि a और b कोई से नंबर हैं, उनका सम क्या है? 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया √ab। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई दो पॉजिटिव नंबर लेट कर लेंगे, लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स b a एंड b। जब ये है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस b इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ √ab। इसको इक्वेशन 1 कह दो अभी के लिए। ठीक है, अब मेरे को तो क्या चाहिए? a और b की वैल्यू चाहिए, तभी मेरे को जो शो दैट करने के लिए कहा है वही हो पाएगा, है ना, उसको ये a रेशियो में मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो जब मेरे पास a b है, तो अगर मेरे पास कहीं से a माइनस b आ जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? अपनी a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो इसमें ही अगर मैं करूँ, देखो कैसे करेंगे, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर आपसे कहता हूँ, वर्किंग है ये थोड़ी सी, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर इसी में ही मैं 2ab ऐड कर दूं और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो ये तो फिर भी कट जाएगा, बचेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज, ये ए बी क्या बन रहा है? ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा -4ab, ये आ गया। ठीक है, गलत नहीं हुआ। अब a प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास 6√ab। ठीक है मेरे पास ये वैल्यू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा, ये हो जाएगा आपका 6√ab होल स्क्वायर -4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा, ये हो जाएगा आपका 36, अंडर रूट हट जाएगा तो ab -4ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 32ab।
जब स्क्वायर रूट हट जाएगा बच्चों, है ना, स्क्वायर रूट हटा, ये क्या आ गया, अंडर रूट 32 AB। ठीक है, तो अंडर रूट में ए बी तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2 अंडर रूट ए बी। तो देखो ए प्लस बी की वैल्यू थी मेरे पास, ए माइनस बी मैंने निकाल दिया। अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए या बी की वैल्यू कोई सी एक आ जाएगी ना। किसी का कोई डाउट? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab करूं और नीचे a माइनस बी क्या 4√2ab करूं, और मैं इसको क्या कर दूं, एडिशन कर दूं, क्या कर दूं, एडिशन कर दूं, तो देखो ये टर्म कट जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू 6√ab प्लस 4√2ab। ये आ गया, एडिशन किया है ना मैंने सिर्फ, है ना, ये आप वर्किंग सीखते हुए आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू लाने के लिए मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3√ab प्लस 2√2ab। अंडर रूट में चल रहा है ये वाला ए बी भी। अगर मैं इससे अंडर रूट ए बी कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बचेगा, 3 प्लस 2√2। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कह दो, मान लो ये इक्वेशन 3 मैंने अपनी ए की वैल्यू को मान लिया। अब मैं बी की निकाल सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में रख के, तो ए की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अंडर रूट ए बी 3 प्लस 2√2 प्लस बी इज इक्वल टू 6√ab। ठीक है, ये हो गया। अब b को तो एज इट इज रहने दो, 6√ab के पास ये वैल्यू अलग अलग ले जाओ, मैं अंदर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 3√ab माइनस 2√2ab। अब देखो 6 में से 3 गए, क्या आया आपका 3√ab, 6 में से 3 माइनस हो गए ना, सेम हो रहा है ना, सेम वर्किंग हो रही है, माइनस 2√2ab। ठीक है, b अगर मैं √ab अब कॉमन ले लूं तो क्या बचा, 3 माइनस 2√2। तो देखो कुछ कुछ मैच हुआ ना, ये पॉजिटिव में आया, ये निगेटिव में। अब उसने कहा है रेशियो, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, यानी कि जो आपका a और b होगा वो किस में होगा, रेशियो में होगा, a अपॉन b। तो a की वैल्यू रख दो, √ab 3 प्लस 2√2, इसी तरीके से ये होगा √ab 3 माइनस 2√2। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो a रेशियो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 2√2 रेशियो 3 माइनस 2√2। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना आपको। वर्किंग थी लेकिन इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से ही था सारा। ठीक है, अभी डाउट होगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपका डाउट उतना ही क्लियर होता चला जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका डाउट भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, चलो ये भी इसी तरीके से क्या कहा गया है, इफ ए एंड जी बी द अरिथमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो आप लेट कर लेना, लेट ए बी मैं डायरेक्ट करूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए एम को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए एम उसने बोला है ए, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। भाई 2 को मैं a के पास लेके जा सकता हूँ ना, उसने अर्थमेटिक को a से डिनोट किया है क्वेश्चन में। ठीक है, एंड ज्योमेट्रिक मीन जो होगा आपका वो क्या होगा, जी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट ए बी, ये होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें भी, जैसे कि मेरे पास क्या है, a प्लस बी की वैल्यू है। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू है 2a। उसी तरीके से अगर मेरे पास कहीं ना कहीं a माइनस बी आ जाए, तब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी a b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और मैं ये नंबर्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो a माइनस बी लाने के लिए वही वर्किंग करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, एंड में सॉल्व करके मेरे पास a माइनस क्या आया था, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो आया था। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, किसी को कोई डाउट, a माइनस बी ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है क्या, 2a, तो मैं इसको 2a स्क्वायर कह सकता हूँ, माइनस
माइनस 4 को एज इट इज लिख दो। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं जी स्क्वायर का तो अंडर रूट हट जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा 4 जी स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिख दिया 4 जी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एज इट इज चलेगा, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी को अंडर रूट चढ़ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर 4 जी स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट में 2 कॉमन ले लूं, 4 अंडर रूट में कॉमन ले लूं, बाहर क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैंने उसको खोल दिया। अब ए माइनस बी भी आ गया हमारा, ए प्लस बी भी है, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, कर दो अपनी वर्किंग। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख दो आप अभी। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ऐड करूंगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट ए प्लस जी कर दो, है ना, क्योंकि हमें ये चाहिए अंडर रूट में, तो इसलिए मैं ये खोलता हुआ चलूंगा। ए की वैल्यू, अब इसको ए की वैल्यू लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, बिल्कुल सेम टू सेम आपके जैसे 28 क्वेश्चन है ना, सिमिलर उसी की तरह है। ए की वैल्यू आ गई, मैंने इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। अब बात करता हूं मैं बी कैसे निकालेंगे हम, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए के प्लेस पर आप रख दो ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। ठीक है, प्लस बी एज इट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब b को एज इट इज और 2a के पास ये दोनों चीज कैसे चली जाएंगी माइनस में, माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। तो देखो 2a में से a गया तो a बचा, तो a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, इसको कह दिया आपने इक्वेशन 4। और कहा गया है प्रूव दैट द नंबर्स आर ए प्लस माइनस में, देखो सेम वही है, बस यहाँ पर साइन पॉजिटिव का है, यहाँ निगेटिव का है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ नहीं लिख सकता? तो a प्लस माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, हैंस प्रूव्ड। लैंग्वेज में आप लिखना चाहो तो लिख देना हैंस दीज नंबर आर, है ना, दीज नंबर आर और इक्वल टू में अपना ये लिख देना जो मैंने विदाउट हेडिंग लिखा है। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कंप्लीट हो गया। 30 पर चलते हैं। ठीक है, 30 पर हम चलते हैं। कहा गया है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी टाइम एवरी आवर। ठीक है, देखो लैंग्वेज आप बना लेना, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट ना इसको जीपी के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स टू द एवरी आर, यानी कि और इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, वी हैव नंबर ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, चलो थोड़ी सी लिख देता हूं, है ना, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट ओरिजिनली कितने हैं 30 हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ बैक्टीरिया हर घंटे बदल रहे हैं, हर घंटे बदल रहे हैं, और कितने हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। प्रेजेंट नंबर के क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर। तो अगर पहले भाई 30 था ओरिजिनली, 1 घंटे बाद कितने हो गए, डबल हो गए, यानी कि 60 हो गए। उसी तरीके से नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2 आवर, तो 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो हैंस हमें जो सीक्वेंस मिला, एम्प्लॉइज दैट सीक्वेंस क्या आएगा मेरा 30
ओरिजिनली था, फिर 1 घंटे बाद डबल हो गया 60, फिर 120 हो गया, इसी तरीके से 240 हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं सबका रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो हेंस इट इज अ जीपी, इट इज ए जीपी, ठीक है। क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा है हमसे? ए टू दूसरे आर में, दूसरे आर में वैसे तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 120 बैक्टीरियाज होंगे, बट देखो ए, देखो ये तो ओरिजिनली था, ये वाली टर्म तो क्या थी? ओरिजिनल थी, तो इसको तो रहने दो। आफ्टर 1 आवर A1 मानूंगा मैं इसको, आफ्टर 1 आवर, तो A1 मेरे लिए ये हो जाएगा, दूसरे घंटे में मेरे लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो देखो यहाँ पर ये 1 आवर के बाद था, यहाँ पर ये 2 आवर के बाद था, लेकिन सीक्वेंस होगा ये A1 है तुम्हारी, ये A2 है, ये A3 है, तो मेरे को दूसरे आर में किसकी जरूरत पड़ेगी? A3 की। तो सेकंड आर निकालने के लिए मैं A3 निकालूंगा, A R की पावर 2, पावर एक कम हो जाती है, फर्स्ट टर्म ये रही, पहली टर्म 30 है, और रेशियो क्या आएगा? 60 डिवाइडेड बाय 30, 60 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 2, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मैं A3 नहीं निकाल सकता? कितना है? 30 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120, यानी कि 2 घंटे बाद मेरे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं अपनी 4 आर की, देखो दूसरे घंटे में इतना हुआ, फिर तीसरे घंटे में 240 हो गए, ठीक है। तो चौथे घंटे में मैं लूंगा अपनी ए फिफ्थ टर्म, ए फिफ्थ टर्म लूंगा मैं फोर्थ नंबर के लिए, है ना, फोर्थ आर के लिए मैं अपनी फिफ्थ टर्म लूंगा A5। A5 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास चौथे घंटे में जितने बैक्टीरिया होंगे वो आ जाएंगे, ए आर की पावर फोर्थ आर में, है ना, ए आर की पावर ये कितना हो जाएगा? 4, तो 30 इंटू 2 की पावर 4, तो 30 इंटू 16, ठीक है। तो 0 एज इट इज, 3 6 18, 1 कैरी, कितना आ गया? 480 आ गया, 480 आ गया। उसने कहा है nth, है ना, nr की, nr निकालने के लिए मैं an+1 लूंगा, क्यों? क्योंकि जब पावर एक माइनस होती है तभी तो मेरा arn बचेगा, ठीक है। तो 30 इंटू 2 की पावर n, ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, रिकॉर्डेड सेशन है, वैसे भी आप नहीं बता सकते। तो क्या हुआ? 120, 480 और 3 इंटू 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। एसआई की बात नहीं हो रही है, कंपाउंड की हो रही है। कंपाउंड आप सब जानते होंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलना, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट पहले साल की बात करूं, देखो हमारा जो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, या फिर प्रिंसिपल कहते हैं ना हम, 500 है। रेट कितना है मेरा? 10% है। बात कितने की हो रही है? 10 ईयर्स की हो रही है। तो देखो पहले साल में तो वो मुझे देगा 500 पे, पहले साल पे 500 का 10%, ठीक है, 10% ही तो देगा। परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, 2 0 कट गए, कितना आया? 500 + 50, यानी कि कितना आ गया आपका? पहले साल में अमाउंट हो गया आपका 550। दूसरे की मैं बात करूं, दूसरे साल की, तो 550 पे फिर वो 10% का ब्याज देगा। 550 पर जब वो 10% का ब्याज देगा तो 2 0 से 2 0 कट गए, 550 + 55, ये हो जाएगा आपका कितना? 5 605। यानी कि जो मेरा सीक्वेंस आएगा वो क्या आएगा? सीक्वेंस जो आएगा, ओरिजिनल तो 500 था, फिर 550 हुआ, फिर 605 हुआ, अब टू ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब उसने देखो 10 साल का पूछा है, इसमें पहली टर्म तो मेरी हो गई 500, और कॉमन रेशियो हो गया 550 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि 11/10, यानी कि 1/1.1, 1/1 कह रहा हूँ, सॉरी 1.1।
10वें साल की पूछी है तो लास्ट क्वेश्चन में देखो जो भी टर्म हम निकाल रहे थे उससे एक ज्यादा लेनी पड़ रही थी, तब हमें सेकंड आर का मिला था। अगर मैंने A3 लिया था तब मेरे को 2R का मिला था, A5 लिया था तो मेरे को 4R का मिला था। इसी तरीके से अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, A11 लेना पड़ेगा। जब 11 टर्म का मैं पूछूंगा तब मुझे 10 साल का इंटरेस्ट मेरे को पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। A कितना है मेरा 500, ठीक है। एन कितना है, आर कितना है 1.1 पावर 10। अब इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, मैच कर लीजिए 500 पॉइंट, ठीक है, रुपीज लगा देना, इतने रुपीज आपको मिलेंगे। ठीक है, 31st क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है 32। ठीक है, 32 लास्ट क्वेश्चन बचा है। इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि AM की बात हुई है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब 10th क्लास में आपने स्क्वायर रूट सीखे होंगे तो हमने दो चीजें सीखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 8 और ए बी प्रोडक्ट कितना सीखा मैंने 5। ठीक है, यही तो सीखा ना। ठीक है, सॉरी गलत गलत हो गया, सम ऑफ रूट्स ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है, अर्थमेटिक मीन यानी कि अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। आप पहले लेट करना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कितना कहा है 8। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, जीएम की मैं बात करूं, क्या अंडर रूट ए बी यानी कि अल्फा बीटा, यही तो है। इसमें मैंने अल्फा बीटा लेट कर लिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या यूज होता था 10th क्लास में, अल्फा बीटा। कितनी वैल्यू है 5, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 25। और आप सभी को पता है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये होता है हमारा मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रख दो यहाँ पर वैल्यूज, देखो सम क्या है मेरा 16 है माइनस 16x, प्रोडक्ट कितनी है 25, यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यही इसमें कहा था कि अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा हो देन यू हैव टू ऑप्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप सभी को सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे, किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है या हो सकता है कहीं आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना अपना क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड हो जाएगा। अगर और भी किसी को कोई क्वायरी है तो वो भी आप अपना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाती है, मिसलेनियस आपके लिए होमवर्क है। अब इस वीक के अब होगी आपकी क्लास नेक्स्ट वीक, है ना। इस वीक में आपकी ये लास्ट क्लास थी क्लास 11th की, चैप्टर 8 हमारे फिनिश हो गए हैं, बच्चे रिमेनिंग बचे हैं हमारे एनसीईआरटी के 6 चैप्टर। ठीक है, तो वो मैं आपको 1 अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा। 1 अक्टूबर का आई थिंक संडे है तो उसमें तो आपकी क्लास आएगी नहीं, बट 2 अक्टूबर से आपकी क्लास फिर से 11th की कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, इतना आपको 1 से लेके 8 चैप्टर के लिए क्या मिल जाएगा, रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। अगर 1 to 8 चैप्टर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कि जब आपके अब सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स तो हो गए होंगे, किसी को एनुअल के लिए कोई कॉन्सेप्ट समझना होगा तो वो मैं बीच में शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में, चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब कंटिन्यूअसली आपको क्लास मिलेंगी और अपने हम रिमेनिंग चैप्टर फिनिश कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, कीप प्रैक्टिस कीप रिवाइजिंग। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।